मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। तो प्रकृति और माता का सुआशीष और वरदान है। इस विश्व में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मनुष्य हैं जिनकी एक मात्र धारणा है कि रोग हमारे मित्र होते हैं। रोग तो प्रकृति और माता का सुआशीष और वरदान है, अर्थात बीमार पड़ना हमारे शरीर के लिए ईश्वर का बड़ा वरदान है। वे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनके शरीर में रोगों का आगमन होता है, क्योंकि रोगों के आने से शरीर का संचित दूषित मल, जो कि विष बन चुका होता है, नष्ट हो जाता है। रोग हमारे शरीर के लिए सुधारक और दोस्त होते हैं, न कि दुश्मन। रोग उत्पन्न होकर हमारे किसी भाग या अंग के कमजोर होने को इंगित करता है कि इस भाग में विष एकत्र हो गया है और उसकी सफाई होनी चाहिए। हम जितनी शीघ्रता से रोग की चेतावनी पर ध्यान देंगे, उतनी ही शीघ्र हमारा शरीर निरोग हो जाता है। जिसके शरीर में चेतावनी नहीं आती, जिसे ये चेतावनी नहीं मिलती है, उनके शरीर की जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा जीवन विज्ञान है, जीवन जीने की एक विशेष कला है, जिसका ज्ञान रखने वाले को बहुत जल्द इसका लाभ मिलता है। जो लोग इस कला के अभ्यास के बिना ही इस चिकित्सा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अधिकतर निराशा ही हाथ लगती है। ईश्वर की प्रार्थना, संयम, सदाचार, मानसिक शक्ति का उपयोग, आवश्यकता अनुसार विश्राम, प्रसन्नता, मनोरंजन और गहरी नींद के बिना कोई भी रोगी ठीक नहीं हो सकता, बल्कि उसका रोग बढ़ जाता है। इसलिए उपयुक्त नियमों को प्राकृतिक चिकित्सा का ही समझकर पालन करना चाहिए। ईश्वर की प्रार्थना पंचतत्व समन्वित प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान का मूल आधार तत्व है। प्रकृति के मूल साधन पंचतत्व प्रकाश, वायु और जल, अग्नि और पृथ्वी हैं, जिनकी ईश्वरीय तत्व के बिना अपनी कोई सत्ता नहीं है। दूसरा, संयम। रोगों को दूर करने में संयम और परहेज प्रमुख भूमिका निभाता है। असंयम से जिस प्रकार हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है, उसी प्रकार रोगों से ग्रस्त होने पर यदि संयम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें तो रोग से शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है। इसलिए रोगियों को शीघ्र ही रोग मुक्त होने के लिए संयम का कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए। इससे शरीर की जीवनी शक्ति को ताकत मिलती है और शरीर शीघ्र ही रोगों से मुक्त हो जाता है। एक कहावत प्रसिद्ध है कि एक परहेज हजार दवा, अर्थात चिकित्सा का महंगे से महंगा इलाज भी रोगों को उस समय तक ठीक नहीं कर पाता जब तक हम परहेज नहीं करते हैं। लगभग 95% रोग केवल असंयम के कारण ही असाध्य बन जाते हैं। इसलिए संयम का पालन करना चाहिए। सदाचरण। सदाचरण से हमारा शरीर और मन दोनों ही निर्मल और पवित्र होते हैं। सदाचार का बीज अर्पण सद विचारों के क्षेत्र में होता है। सदाचारी व्यक्ति बहुत ही कम रोगों से ग्रस्त होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति दुराचार को अपनाए रखता है, वह बार बार बीमार होता है, और यदि वह बीमार होता है तो विश्व की कोई भी चिकित्सा पद्धति या शक्ति उसे ठीक नहीं कर पाती है। और बेबस हो जाना शरीर के अंदर एक शत्रु के पालन के समान होता है, जो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर घुन की भांति नष्ट करने में लगा रहता है। मन की शक्ति। रोग अवस्था में रोगी की जिस प्रकार की भावना होती है,
उसके अनुरूप उसका रोग दूर होता है या बिगड़ता है। क्योंकि मन की शक्ति अपरंपार होती है, हमारे शरीर के मनोभाव शरीर में रोग उत्पत्ति के प्रमुख कारण होते हैं तथा वे ही एक रोग के लिए औषधि का कार्य भी करते हैं। वर्तमान समय में केवल आत्मनिर्देशों द्वारा ही असाध्य से असाध्य रोगों का उपचार किया जा सकता है, जिसे मानसिक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। अतः प्रतिदिन रोगी को सुबह श्रद्धा और सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसे रोग से छुटकारा मिल जाए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में उसका रोग अवश्य नष्ट हो जाता है। विश्राम। जब व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो तो उसे तन और मन दोनों से पर्याप्त विश्राम करना चाहिए। जब शरीर में रोगों का प्रकोप होता है तो शरीर की जीवनी शक्ति रोग के विकारों को नष्ट करने में लग जाती है, इसलिए उससे अन्य कोई काम नहीं लेना चाहिए। प्रसन्नता। और रोगी व्यक्ति यदि खिन्नता को छोड़कर प्रसन्नता का आश्रय लेने लगे तो उसी समय से रोग की दशा में सुधार होने लगता है। हमारे शरीर में अनेकों स्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिसका स्राव शरीर के कार्य संचालन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है। सामान्य अवस्था में इन ग्रंथियों से जो स्राव होता है उनसे शरीर की सामान्य क्रियाएं संचालित होती रहती हैं, किंतु जब हम प्रसन्न होते हैं तो इन ग्रंथियों के स्राव में एक ऐसी अलौकिक विद्युत शक्ति का संचार हो जाता है जिससे हमारे शरीर की समस्त क्रियाएं व्यवस्थित रूप से होने लगती हैं तथा शरीर के कोषों का लचीलापन, जो उत्तम स्वास्थ्य की निशानी होता है, पुनः स्थापित हो जाता है। मनोरंजन। स्वस्थ रोगों की तुलना में रोगियों को मनोरंजन के साधनों की अधिक आवश्यकता होती है। मनोरंजन करने से रोगी का मन बहल जाता है, इसका उसके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति का मनोरंजन करना चाहिए, जिससे उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो जाए। गहरी नींद। अनिद्रा रोगी व्यक्ति के लिए हानिकारक होती है। यदि किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति को अच्छी नींद आती है तो उसका रोग जल्द ठीक हो जाता है। निंद्रा सभी रोगों में लाभदायक सिद्ध होती है, इसलिए निंदा को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। निंदा को सभी रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा माना जाता है।